साल 2025 में चाहे कोई मांगते मांगते मर ही क्यों ना जाए, लेकिन अपने घर की ये तीन चीजें किसी को मत देना, वरना आपके घर पूरे साल गरीबी और कंगाली आती रहेगी। भिखारी के जैसे एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ेगा। दो वक्त की रोटी भी आपको जल्दी नसीब नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों इन तीन चीजों में साक्षात माता लक्ष्मी का वास है। और जाने अनजाने में अगर आपने ये तीन चीजें अपने घर से किसी पड़ोसी को, किसी रिश्तेदार को या किसी को भी दे दी, तो दोस्तों माता लक्ष्मी आपसे पूरी तरह से नाराज होकर आपका घर छोड़ देंगी और पूरे साल वो आपके घर में नहीं आएंगी, जिससे कंगाली रहेगी, बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। अकाल मृत्यु भी, यहां तक कि दुर्घटनाएं भी संभव हो सकती हैं। देखिए दोस्तों, अक्सर हमारे आस पड़ोस के लोग हमसे कुछ ना कुछ मांगने आ ही जाते हैं। कुछ खाने की चीजें होती हैं, कुछ बर्तन होते हैं, कुछ पड़ोसी कुछ और भी चीजें मांगते रहते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें कभी किसी को किसी हालात में नहीं देने चाहिए, चाहे वो इंसान मांगते मांगते मर ही क्यों ना जाए, चाहे वो इंसान आपके सामने जितना भी क्यों ना गिड़गिड़ाए, फिर भी वो चीजें आपको दूसरे को नहीं देना है। लेकिन दोस्तों अक्सर आप अनजाने में ये भूल कर देते हैं और भूल से आप अपने घर की ये चीजें किसी को भी, किसी भी व्यक्ति को दे देते हैं, और जिसके चलते आपके घर में बर्बादी आ जाती है, कंगाली छाने लगती है। आपके घर में कंगाली आने का यह सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि आए दिन आपके घर में झगड़े भी होंगे। देखिए दोस्तों, साल 2024 आपके जीवन में कई सारी मुसीबतें लेकर आया, कई सारी परेशानियों भी आपको झेलनी पड़ी। दोस्तों कई सारे दुखों का भी आपको सामना करना पड़ा, कई सारे सबक भी आपने जीवन के इसमें सीखे होंगे। लेकिन दोस्तों जो हुआ वो तो हो गया, लेकिन अब नया साल आ रहा है और यकीन मानिए कि इस नए साल की शुरुआत आपकी जिंदगी की सबसे शानदार शुरुआत होने वाली है, क्योंकि शनि देव की 7.5 का दोस्तों प्रभाव भी अब पूरी तरह से कम हो चुका है, जिसके चलते आपके जीवन में अब शनि की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी भी अपनी खूब कृपा इस साल आपके ऊपर बरसाएंगी। मंगल के साथ साथ गुरु भी अब आपके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों सोने पर सुहागा होने वाला है, ये एक कहावत है, लेकिन वो आपकी जिंदगी पर पूरी तरह से सबसे शानदार फिट बैठने वाली है। दोस्तों आस पड़ोस के लोग अब आपके ऊपर जल बुझकर राख होने वाले हैं। आपके दुश्मन भी अब आपके तलवे चाटने के लिए मजबूर होने वाले हैं, क्योंकि इस साल आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों सावधान हो जाइए। दोस्तों जब जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है, तब तब आप कुछ नादानियां कर देते हैं, जिससे सभी अच्छी चीजें फिर से मिट्टी में मिल जाती हैं। लेकिन दोस्तों अब ऐसा हम होने नहीं देंगे। अब आपको हम उस चीज से आगाह कराएंगे। अब आपको अपने घर की कुछ चीजें किसी को नहीं देनी है, फिर कोई चाहे जितना भी मांगे, कितना भी मांगता रहे, दोस्तों ये चीजें आप मत दीजिए। दोस्तों इस साल आपको अपने घर की कुछ चीजें किसी को नहीं देनी है, चाहे वो रिश्तेदार मांग रहा हो, चाहे पड़ोसी मांग रहा हो, किसी को नहीं देनी है। तो दोस्तों आखिर कौन सी हैं वो चीजें, सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं, इसीलिए शुरुआत से लेकर मेरे साथ अंत तक बने रहना, तभी पूरी जानकारी मिलेगी। चूंकि पूरी जानकारी आपको उस समस्या से मुक्ति दिलाएगी और अधूरी जानकारी समस्या में डालेगी। सबसे पहले इस वीडियो को अभी अभी लाइक कर दीजिए, और अगर आप माता लक्ष्मी को अपने घर में उपस्थित देखना चाहते हैं तो एक बार जय मां लक्ष्मी लिखकर हाजिरी जरूर लगा दीजिएगा। इसलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और जय लक्ष्मी माता जरूर लिख दीजिएगा। देवाधिदेव महादेव की कृपा अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो महादेव जी के नाम की हाजिरी जरूर लगा दीजिएगा। हर हर महादेव। अपने जीवन की कोई भी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो वो समस्या भी आपको लिखकर आप बता सकते हैं, जिससे मैं उसके बारे में आपके लिए कोई समाधान लेकर के आ सकूं। आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको इस पूरे साल किसी को नहीं देनी है वो चीज है आपका अपना वाहन। जी हां, आपकी गाड़ी, आपकी कार आपको किसी को नहीं देनी है, क्योंकि दोस्तों इस नए साल 2025 साल में योग बहुत ही अतरंगी बने हुए हैं। दोस्तों अगर आप अपने पड़ोसी को, अपने किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को जाने अनजाने अपना वाहन दे देते हैं, या कोई व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है कि मुझे कहीं बाजार जाना है, कहीं जाना है, मेरा वाहन खराब हो गया है या पंचर हो गया है, आप अपना वाहन दे दो। कोई रिश्तेदार कहता है कि मुझे कहीं बाहर जाना है, तेरा वाहन दे दे, तो तुरंत मना कर देना, मुंह पर ही मना कर देना, क्योंकि ये लोग ऐसे बने हुए हैं दोस्तों कि आपके वाहन से दुर्घटना हो सकती है।
दोस्तों कोई व्यक्ति आपका वाहन लेकर के जाएगा और उसके साथ दुर्घटना हो सकती है, जिसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ सकता है। मान लीजिए आपका वाहन आपने अपने किसी दोस्त को दिया और आपके दोस्त ने किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट कर दिया और एक्सीडेंट में अगर आप उसकी मृत्यु हो गई, भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर हो गया तो वाहन तो आपके नाम पर ही है, तो फिर दोस्तों वो चीज आपको भी भुगतनी पड़ सकती है। इसीलिए योग बहुत ही अजीब बने हुए हैं इस साल। तो दोस्तों इस बात का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, अपने वाहन को किसी को नहीं देना है। फिर चाहे दोस्तों कोई मांगते मांगते कितना ही क्यों ना गिड़गिड़ाए, चाहे मर ही क्यों ना जाए, आप इसको मत देना, चाहे कितनी ही इमरजेंसी हो, वरना आपको जेल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं, थाने के चक्कर तो काटने पड़ेंगे ही। अब दोस्तों अगली जो चीज है जो बहुत ज्यादा लोग मांगते हैं, दोस्तों आपको इस पूरे साल अपने घर की सबसे मुख्य जो चीज होती है वो है शक्कर। जी हाँ, शक्कर दूसरों को नहीं देना है। लोग अक्सर शक्कर मांगने आ जाते हैं, कोई पड़ोसी है उसके घर में शक्कर खत्म हो गई यानी कि चीनी, तो वो आपसे लेने आ जाता है। वो चाय बनाने लगा, अब उसको मार्केट जाने का मन नहीं है, चीनी खत्म हो गई है, तो वो आता है आपके घर से मांग के चला जाता है। तो आपको नहीं देनी है चीनी। जो शक्कर होती है उसका संबंध आपके गुरु से होता है दोस्तों, और इस साल गुरु आपका बहुत मजबूत परिस्थिति में है। और अगर आप अपने घर की शक्कर को किसी को देते हैं, यानी कि किसी पड़ोसी को चीनी देते हैं, किसी रिश्तेदार को देते हैं, या किसी गरीब को भी क्यों नहीं दान देते हैं, तो इससे आपका गुरु प्रभावित होगा दोस्तों। और आपका गुरु अगर कमजोर हुआ तो पहले की तरह ही आप फिर से हर क्षेत्र में परेशानियों का सामना करने लगेंगे। अभी आपका गुरु मजबूत है, आपको हर क्षेत्र में एक बार में सफलता मिलने के आसार है। जो काम आप हाथ में लेंगे वो काम पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप शक्कर या कोई भी मीठी चीज, चीनी आप किसी को देते रहते हैं, तो आपका गुरु फिर से कमजोर होगा और आपको फिर से कष्टों का सामना करना पड़ेगा, आपके कोई भी काम पूरे नहीं होंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना इस चीज का, आप किसी को भी ना दें। अब दोस्तों अगली जो चीज है, तो वो अगली चीज वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए ये साल आपके लिए बहुत ही शानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस साल दोस्तों हर क्षेत्र में आपको तरक्की मिलने वाली है, फिर चाहे धन दौलत में हो, कमाई में हो, या फिर घर परिवार में खुशियां आनी हो, तो खुशियां ही बहुत सारी आ रही हैं, कमाई भी बहुत सारी होगी, प्रेम भी आपको खूब मिलने वाला है दोस्तों। हर चीज बहुत अव्वल दर्जे की आपके हाथ में लगने वाली है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपकी पांचों उंगलियां घी में है। इसमें दोस्तों आपको कुछ चीजों के लिए सावधान रहना पड़ता है, और वो चीज है कि आपको ये चीज कतई किसी को नहीं देनी है, वो है अपना कपड़ा। कोई भी मित्र होता है अक्सर वो आपसे कपड़े मांगने के लिए चला आता है, कोई रिश्तेदार होता है वो आपके कपड़े पहनकर चला जाता है, वो कपड़े मांगता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना कपड़ा किसी को नहीं देना है। आपका पहना हुआ कपड़ा अगर कोई और पहन लेता है तो ये बहुत आपका नसीब खराब हो जाता है, पूरी तरह से ये गड़बड़ है। आपको नसीब अगर अच्छा रखना है तो अपना पहना हुआ कपड़ा किसी को ना दें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि किसी जरूरतमंद को कपड़े देने नहीं चाहिए, आप कोई नया कपड़ा खरीद कर दे दें। कोई अगर आपका रिश्तेदार है, अगर आप बहुत देने का मन है तो नया दे सकते हैं उसको, अपना कपड़ा मत दें। आपका जो भी नया कपड़ा देते हैं तो आपका नसीब खराब हो जाता है दोस्तों। ऐसा होता है कि किसी की शादी में अगर जाना है किसी को, तो वो आता है आपसे कहता है कभी कि भाई हमें शादी में जाना है, आप अपने कपड़े दे दो, लेकिन आप उसको मना करें कि आप कोई भी बहाना बना सकते हैं, आप साफ साफ कह सकते हैं कि ये शर्ट देना या कोई भी कपड़ा देना शुभ नहीं है, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। आपको नया कपड़ा लेना है आप ले लीजिए, लेकिन मैं अपना कपड़ा आपको नहीं दे सकता। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो अगर आप दे देते हैं, मान लो आप ये जानकारी नहीं पाते हैं, आप दे देते हैं, या जानकारी सुनने के बाद भी दे देते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपका बहुत बुरा हो जाएगा। मतलब कितना भी खास रिश्ता हो, रिश्ता तो खराब होगा ही होगा, रिश्तेदार से बाद में मनमुटाव हो जाता है, और दूसरी बात वहीं पर आपको बहुत ज्यादा आर्थिक हानि होती है। आपका जो भी किस्मत है, जो अच्छी स्थिति में अब है, वो धीरे धीरे फिर से बुरी स्थिति में जाती है और आप डामाडोल हो जाते हैं। आपको मुंह पर ही मना करना पड़ेगा, वरना दोस्तों आपका जो शनि मजबूत हुआ है, जो गुरु मजबूत हुआ है, जो मंगल मजबूत हुआ है, जिसके चलते आपका जीवन मजबूत हो रहा है, वो आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बन रही है, ये सारी चीजें चकनाचूर हो जाएंगी और आपका जितना भी पॉजिटिव चेंजेस आने की उम्मीद है वो सब फिर से मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये आपके हाथ में है कि आप उसको बचा कर रखना चाहते हैं या यूं ही बर्बाद कर देते हैं। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा, पूरे साल ये चीजें किसी को मत दीजिएगा, आप मुंह पर मना करना सीखिए अगर आप अपना भला चाहते हैं तो। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।